मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में बच्चों को चॉइसेस बनाते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कॉलेजेस को कंपेयर किस पैरामीटर पे करें। वो ये नहीं समझ पाते कि कॉलेज ए वर्सेस कॉलेज बी को अगर मुझे ये देखना हो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है तो उसको मैं कैसे कंपेयर करूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीट नेविगेटर ने एक बहुत रॉबस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है एमबीबीएस लाइट हाउस। एमबीबीएस लाइट हाउस पे आपको कॉलेज से रिलेटेड सही जानकारी आपको बहुत ऑथेंटिक वे में आपको पोर्टल पे दिखाई देने वाली है। एमबीबीएस लाइट हाउस पे ही हमने एक कॉलेज कंपैरिजन का टूल बनाया है जिसमें आप दो कॉलेजेस को साइड बाय साइड करके ये देख सकते हैं कि उनका क्लिनिकल एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लोकेशन और ये सब चीजें डिटेल आपको वहां पे कॉलेजेस की दिखाई देने वाली है और आप बहुत इजीली कॉलेजेस को कंपेयर करके अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। चॉइस लिस्ट बनाते हुए एक बात का और जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी फीस स्ट्रक्चर्स या कट ऑफ आपको दिखाई दे रहे हैं वो जनरली 2025 के होने वाले। 2026 की कट ऑफ एडमिशन जब राउंड 1 होगा उसके बाद आपको पता लगने वाली है। तो अभी के लिए जो भी आपका डिसीजन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा पे ही होने वाला है। बहुत सारे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीस को काफी हाई रिवाइज किया है। तो प्लीज जब भी आप डीम्ड की चॉइस फिलिंग प्लान कर रहे हो तो उनके फीस स्ट्रक्चर को जरूर ध्यान से समझिए, क्योंकि जो आप कोर्स जहां पे भी एडमिशन लेंगे वहां पे उस कोर्स की आपको एक 4.5 साल की फीस कमिट करनी पड़ती है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि जो भी फीस है वो लेटेस्ट होनी चाहिए जिसको कि आप रेफर करके अपने डिसीजन को लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो मेरी 2 रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात कि प्लीज डू नॉट डू द चॉइस फिलिंग ऑन लैप मोबाइल्स, यूज अ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि मोबाइल्स पे गलती हो सकती है। अगर आप एक कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप एक ज्यादा अच्छे से अपनी चॉइसेस को प्लान कर पाएंगे और अच्छे से एंटर कर पाएंगे। एमसीसी में चॉइस लॉकिंग ऑप्शनल होती है। अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं भी करते हैं तो भी जो आपकी लास्ट फील्ड चॉइसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम जब चॉइस फिलिंग का खत्म हो जाता है तो ऑटो लॉक हो जाती हैं और उसकी आपकी पार्टिसिपेशन मान ली जाती है। तो प्लीज इस बात की कोई टेंशन मत कीजिए कि अगर आपकी चॉइसेस आप लॉक नहीं की तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात और समझिए कि एमसीसी में कोई जरूरी नहीं होता कि आपको राउंड 1 में ही पार्टिसिपेशन करना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 3 में भी कर सकते हैं और राउंड 4 में भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी स्ट्रेटेजी कारण से एमसीसी के राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते तो प्लीज किसी भी तरीके से कोई पैनिक या कोई एंजाइटी की जरूरत नहीं होने वाली है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। इट इज अबाउट एडमिशन इन द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज विच कैन बी अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी, डोमिसाइल एंड ऑल इंडिया रैंक। अगर आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड यू विल रीच टू द कॉलेज विच यू विल ऑलवेज रेलिश फॉर योर लाइफ। क्योंकि जब काउंसलिंग खत्म होने वाली है तो आपको ये बहुत क्लियर पता लग जाने वाला है कि आपको आपके रैंक पे क्या मिल सकता था और आपने क्या लिया। जो आपको मिल सकता था और जो आपने लिया, अगर उसके बीच में बहुत ज्यादा फर्क होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉलेज से डिससेटिस्फाइड रहने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए, अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए एंड रेस्ट एश्योर्ड यू विल गेट द बेस्ट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।